नमस्कार। कभी कभी कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो हमारे विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती हुई लगती हैं, है ना? आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं अविश्वसनीय किस्से में उतरेंगे। ये कहानी है एक ऐसे संत की जो पानी पर तैरते थे और उस रहस्यमयी शक्ति की जिसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब कोई इंसान बस पानी पर तैर जाए बिना किसी सहारे के? यही वो सवाल है जो आज के इस पूरी कहानी की जड़ है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे नज़ारे से जिसे अगर कोई अपनी आंखों से ना देखे तो शायद ही यकीन कर पाए। एक ऐसा दृश्य जो सच में हैरान कर देने वाला था। हुआ यूं कि परमहंस योगानंद पानी के किनारे खड़े थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। एक संत थे जो पानी की सतह पर बिना कोई हरकत किए एकदम स्थिर थे। ये तैरना नहीं था, ये कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था मानो गुरुत्वाकर्षण का नियम उन पर काम ही नहीं कर रहा हो। अब देखिए, ऐसा कुछ देखने के बाद किसी के भी मन में सवालों का तूफान तो उठेगा ही। तो यहीं से कहानी हमें ले जाती है योगानंद और उन रहस्यमयी संत की मुलाकात की तरफ। तो एक तरफ थे योगानंद जिनके मन में ढेर सारी जिज्ञासा थी, और दूसरी तरफ थे वो संत जो एक रहस्य बने हुए थे। ये मुलाकात सिर्फ कुछ सवाल जवाब नहीं थी, ये तो एक बहुत गहरे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश थी। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सारे अलौकिक होने के अनुमान खत्म हो जाते हैं और सामने आता है गहरा योगिक सिद्धांत। तो योगानंद ने हिम्मत जुटाई और पूछ ही लिया कि आखिर इस चमत्कार का राज क्या है, और संत का जवाब सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने बस इतना कहा, यह कोई जादू नहीं है। एक इतना सीधा सा जवाब जिसने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। तो फिर ये था क्या? इसका जवाब था प्राण ऊर्जा। देखिए, योगिक दर्शन में ये वो जीवन शक्ति है, वो लाइफ फोर्स है जो हम सबके अंदर मौजूद है। संत ने यही समझाया कि जब कोई अपनी इस अंदरूनी ऊर्जा पर पूरी तरह से काबू पा लेता है तो शरीर के जो भौतिक नियम हैं वो उसे बांध नहीं सकते। संत ने बिल्कुल साफ कर दिया, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो बस अपनी जीवन ऊर्जा यानी अपने प्राण पर पूरी तरह से महारत हासिल करने का नतीजा है। चलिए अब इस कहानी से एक कदम आगे बढ़ते हैं और उस बड़े सिद्धांत को समझते हैं जिसे ये उजागर करती है। ये बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है बल्कि चेतना की शक्ति की है। ये सिद्धांत कहता है कि जब हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से एक जगह केंद्रित हो जाता है तो वो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण जैसे भौतिक नियमों को भी लांघ जाए। इसे ऐसे समझिए, हम सब एक सामान्य अवस्था में गुरुत्वाकर्षण जैसे नियमों से बंधे हुए हैं। हम कूदते हैं तो नीचे ही आते हैं, सिंपल। लेकिन एक योगी जिसकी चेतना पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है, वो इन नियमों से ऊपर उठ सकता है। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस कहानी का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है। हम अक्सर अपनी बाहरी या शारीरिक ताकत को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली शुरुआत कहीं और से होती है। अपने मन को साधिए। कहानी का पूरा सार यही है कि असली शक्ति का जो स्रोत है वो हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारा मन है। शरीर पर महारत हासिल करने से पहले अपने विचारों और अपनी चेतना पर नियंत्रण पाना जरूरी है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता है। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर मन की एकाग्रता भौतिक नियमों को भी पार कर सकती है तो फिर हमारी चेतना की असली सीमाएं क्या है?